ये हो सकता तो वो इन्वॉल्वमेंट गलत है। है। गलत है तो आपको दुख होता है कि अच्छा होता है वो टाइम पे? दुख होता है। तो दुख हो वैसा अच्छा काम कैसे होगा? तो वैसे अभी क्रोध नहीं, जैसे कोई काम कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कोई बीच में आ जाए तो उसको तो नहीं। वो भी रस है ना। ये रस का प्रकार खाली क्रोध में नहीं है, सब कार्य में है। खाने में है, समझो ना। अभी चलो खाने का एग्जाम्पल, तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है। सब कार्य में एकदम इन्वॉल्व फोकस जो है, उसके कारण से वो परिणाम में रस उत्पन्न होता है, और वो रस वो परिणाम को ताकतवर बनाता है कि आपका फिर उसमें नहीं चलता है। तो क्रोध में तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, पर खाने में तो अच्छा ही लगता है, रस लेकर। वो अच्छाई का रस है, वो राग रस है, ये द्वेष रस है। लो, जिनवाणी के अनुसार। और अच्छा लगता है तो खाते ही रहो ना पूरा दिन। फिर बुरा क्यों हो जाते हो दूसरा काम? अच्छा बच्चा लगता नहीं है, वो कल्पना है कि मुझे अच्छा लगा है। तो सैफ जी, और अगर मैं क्या बोलते हैं, इस रस में और अगर फोकस करूं तो ये उस हिसाब से स्ट्रांग होगा कि अगर मैं इसमें ज्यादा फोकस करूंगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। फोकस के हिसाब से इसका पावर डिफरेंस होता है। वो कैसे करेंगे उसको ठीक? मैं फोकस कम करना। कैसे करेंगे? फोकस कम कैसे करना? कल्पना है देखकर। उसका ऑपोजिट जानने वाला ज्ञान, उसका ऑपोजिट करना। हाँ करो। જે બી થાય તે મારા કર્મનો ફલથી થાય છે એટલે સામેવાળાનો ગુસ્સો નથી। वो ही देखो, वो गुस्सा जब करता है ना इतना जोर से, तो हम लोग मुमुक्षु बाजू में रहते हैं, तो उसको समझाए कि आ છે ને પૂર્વ કર્મ, તો આપણને એક લાફો મારે। સાંભળવા માટે તૈયાર ન હોય ત્યારે કરવું હોય તો કરી દો। જાને क्या करना है साहब? એને એ પોતે કહે છે કે મને બધું ખબર છે, હવે મુખને તું इसका कैसे करना है? उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा गुस्सा करने से। हाँ तो वो नहीं करेगा अभी। तुझे एक आदमी बाजू में खड़ा रखता हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है बोलने वाला, तो भी तू नहीं मानेगा। क्रोध में समझ गए? आपने पहला द्वेष हुआ क्यों आपको, ये यहाँ से चालू करते हैं कि क्यों हुआ द्वेष। मेरी इच्छा से नहीं हुआ। सामने वाला क्या मिस्टेक देखा उसकी गलती देखा, बराबर है। तो सामने वाले में कुछ अच्छा पॉइंट जल्दी देख लो तो आपका डाउन हो जाएगा। तो एक जगह अगर उसकी गलती देखी तो ऑन स्पॉट एक बार उसका गुण भी देखना। उसमें है गुण, खाली गलती वाला कोई आदमी नहीं है, उसका गुण देखो तो फिर आपको ऑटोमेटिकली द्वेष चला जाएगा। साहिब जी, क्रोध करने के टाइम मतलब उसके दोष ही देखते हैं, मतलब गुण देखते ही नहीं बिल्कुल ऐसे। वही तो बोला ना, मतलब वो देखे कैसे गुण? गुण कैसे दिखे, दोष कैसे दिखा, मुझे पूछा था। दो गुण माने कोई उसमें अच्छा है, कोई कुछ है ना, कोई अच्छी बात है कि नहीं, वो उसको गुण कहते हैं। उसमें कोई अच्छी बात है कि नहीं, तो फिर वो देखना। साहिब जी, राग में दुख कैसे होता है? जैसे द्वेष में, क्रोध में दुख पता चलता है, राग में दुख नहीं समझा। वो क्रोध में भी पता नहीं चलता है।
क्रोध में तो सामने वाला आपकी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा है ना, उसका दुख है आपको, क्रोध का नहीं है। सामने वाला आपकी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा है ना, उसकी तकलीफ है। क्रोध भाव है, उसकी तकलीफ आपको पकड़ में नहीं आई है, तो आपको राग भाव की भी पकड़ में आ जाएगी। ऐसे कभी क्रोध आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता उस समय कि क्रोध करना अच्छा नहीं लगता, तो वो तो वैसे गुण देखना, वही तो कहा, अभी तो कहा, ये अंदर में जो क्रोध फीलिंग वो अच्छी नहीं लगती। तो गुण देखो। देखो, अपने आत्मा के ऊपर क्रोध नहीं आता है किसी को, आपको अपने ऊपर नहीं आता है, दूसरे के ऊपर ही आता है। क्या नहीं, कि आपको आत्मा के ऊपर भी आता है, तो फिर वो डिस्कशन कर लेंगे। आपको किस व्यक्ति या कोई चीज के ऊपर द्वेष आ सकता है, ठीक है ना, ये नक्की हुआ। हाँ। तो वो व्यक्ति में आपने दोष देखा है, दोष है उसमें, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फायदा है क्या देखकर, ये प्रश्न है ना। फायदा क्या, ये बोलो। किसी में एक दोष है, ठीक है, लेकिन वो देखकर आपको क्या फायदा। सर जैसे कोई काम चल रहा है असाइन किया हुआ है और वहाँ पे वो आदमी मस्त गड़बड़ कर देता है, तो वहाँ नुकसान पैसे का हो रहा है, मतलब तो द्वेष करे बिना समझा तो काम भी ठीक हो जाएगा। आपको समझाना है ना कि उसको गुस्सा करना है, समझाना है। हाँ, तो 100 रुपया गुस्सा करने का दो और 100 रुपया समझाने का दो। दो काम क्यों करते, एक ही काम करो। आपके ऊपर कोई गुस्सा करे तो आप मान ले समझ जाते क्या, नहीं तो फिर नहीं आप चालू कर दो। और नहीं समझे। और ऑब्वियसली हाँ, तो फिर क्या करेंगे, आपके ऊपर कोई, आप गलती करते हो कि नहीं, होती है, करता हूँ। तो आपके ऊपर गुस्सा करे तो आप गलती छोड़ देंगे, क्यों छोड़ दो। जब आप नहीं कर सकते तो दूसरा कैसे करेगा। आपको गलती में से निकालना है तो दूसरे लोग को क्या करना चाहिए, बोलो चलो। गलती की है और ठीक से बताना चाहिए, जैसे मेरे को समझ में आए जैसे मेरे को समझ में आया वैसे ठीक से मेरे को बताना चाहिए, पेशेंस। कब बताना चाहिए, कब बताना चाहिए, तभी बताना चाहिए कि थोड़ी देर के बाद बताना चाहिए, कि कब बताना चाहिए। थोड़ी देर बाद या जल्दी कंफर्ट करे मेरे को ऐसा। जब आप मूड में हो तो। हाँ, बस तो वही तरीका है, सबके लिए एक ही तरीका है, जो आपके लिए वही सबके लिए है। तुरंत किसी को बताया तो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कशाई में हो ना, अभी तो आप गुस्से में हो, तो गुस्सा जब आपको है तभी आपको समझाए तो आप नहीं समझेंगे, क्यों, आप नहीं, कोई भी, वो वर्कर की भी बात आ जाएगी इसमें, ठीक है ना, कि जब वो गुस्से में है ना तो वो सीधा जाकर उसका ज्ञान है ना, उसको जाकर इम्पेक्ट करता है। कोई भी जीव को जब गुस्सा होता है ना तो उसका जो ज्ञान है ना उसको जाकर सीधा अटैक करता है। वो टाइम में वो समझने की शक्ति उसकी चली जाती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? वो टाइम में वो एक्सेप्ट करने की, समझने की सूझ, ये सब वो टाइम में चलती नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है इसको शांत होने दो फिर समझाएंगे। तो क्या हुआ कि आपका गुस्सा जब शांत हुआ तो फिर आपका ज्ञान में सूझ चालू होगी, वापस रिसेप्टिवनेस हो गई, तो वो टाइम में आपको कुछ कहे तो आप रिसीव करेंगे। वो साइंस है, कुछ भी नहीं है। आप
आप अप्लाई करो, आपको इमीडिएटली आपको इसका फायदा मिलेगा। क्या कहते हैं कि जैसा उदाहरण दिया था वैसे जब भी कषाय होता है तो हमारी नजर सामने वाले के दोष के ऊपर है, यानी सामने वाले के ऊपर है, तभी तो हमको उसका दोष दिखता है ना, हमारी नजर वहां है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्रोध हुआ तो आप उसको गौण कर कर, उसको देखना छोड़कर अपना ज्ञान को क्रोध के ऊपर ले जाओ। क्या? तो क्रोध में जो ताकत है रस से वो टूट जाएगा। उसका नाम अवलोकन है, और ये अवलोकन है, ये आत्मज्ञान की प्री स्टेज है। इसमें जो सक्सेस नहीं है उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। साहिब जी, कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आता है, वहां पे ले लिया कि मैं खुद कर रही हूँ, वहां पे सामने वाले को ब्लेमिंग नहीं किया, ऐसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार पता चल रहा है, फिर भी जानबूझ के गुस्सा करके समझ में आ रहा है कि गुस्सा कर रही हूँ, पर एक बार वहां पे गुस्सा करके फिर शांति लगती है ऐसे। तो फिर ऐसे भी होता है। गुस्सा जब होता है तो जीव को क्या होता है कि सामने वाले का नुकसान करना है मुझे। क्या? नुकसान। सामने वाले को नुकसान करना है, और सामने वाले का नुकसान करेगा तो ही वो क्रोध शांत होता है। फिर नुकसान के अनेक प्रकार है, कोई पैसे से नुकसान कर सकता है, कोई मार कर नुकसान कर सकता है, कोई गाली देकर नुकसान कर सकता है, क्या कुछ भी प्रकार से वो जब तक वो नहीं करेगा, उसको नुकसान जब होगा, जब उसको दिखेगा कि इसको तकलीफ हो रही है, तभी उसका गुस्सा शांत होता है। तो क्रोध में ये प्रकार है कि जिसमें बदला लेने की भावना है। कि पूरे दुनिया में जो भी लड़ाई हो रही है ये सब इसके कारण से होती है, तो वो बदला लेना चाहता है उससे। रस भंग थाय ने थाय 3 बार लिया। क्या थाय एम नहीं पण सबड़पणे थाय। क्या करने का है कि अपने ज्ञान में जो हम पर व्यक्ति को, दोष को जब देखते हैं तो हमको क्रोध उत्पन्न हुआ, वो टाइम पे इतना तो सबको पता है कि क्रोध जब हुआ, ठीक है। तो अभी वो क्या करता है आज तक और अभी से उसको क्या करना है, 2 चीज लेते हैं। अनादिकाल से क्या करता है वो, उसको देखकर उसको नुकसान करना, तकलीफ देने का विचार करता है वो, और जब तक वो नहीं हो तब तक वो कुछ ना कुछ प्रयास कर कर उसको तकलीफ देता है। अभी चेंज में क्या करना का है कि क्रोध हुआ तो आपको अंदर में जाकर ज्ञान उसको देख रहा है, उसके बदले आपको क्रोध को देखने का है, उसको गौण कर देने का है, इग्नोर करने का है, दुर्लक्ष्य करने का है, वो नजर में नहीं आए ऐसा करने का है। क्या प्रयोग करी जो विचार थी नक्की करवाने बदले, क्योंकि पता है कि ये जीव खाली विचार कर छोड़ देने वाला है, प्रयास नहीं करेगा, इसलिए कहा है। वातમાં तो न्याय ने लॉजिक विचार थी आवे छे
क्या कहते हैं कि वो एग्जाम्पल से, लॉजिक से, तर्क से ये बात तो बैठती है, समझ में आती है क्या, પણ પ્રયોગ કરીને જોવો જોઈએ, यहाँ संतुष्ट करना नहीं है, हमें प्रयोग में उतरना चाहिए। પ્રયોગ કરી જોવા જેવો છે કે કોઈ પણ પરિણામ જ્યારે જે તે પરિણામનો અને જે તે વિષયનો રસ ચાલતો હોય ત્યાં સીધો એના અવલોકન ઉપર આવી જજો। ये तो 24/7 आपको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कषाय चालू है, ज्ञान भी चालू है, तो आप कर सकते हो। अरे मूंझवण थाई ने, कोई मुसीबत आई पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम हो, अभी ये सब छोड़ दो, कोई भी संसार का प्रॉब्लम हो क्या, और उसमें बहुत आपको आकुलता होती है, चिंता बहुत हो रही है, भय बहुत हो रहा है क्या, वो टाइम में आप अवलोकन करो तो चिंता चली जाएगी। लो कर देखो, जिसने ये प्रैक्टिस की है क्या, और जिसको ये सक्सेस हुआ है वो अवलोकन में, वो कोई भी प्रवृत्ति में वो कर सकता है। फिर ये कहना चाहते हैं कि क्यारे भी तमने कोई टेंशन होय मोटू, कोई चिंता होय, कोई भय होय क्या, तो एना ज्ञान में सीधा वो भाव को देखो। क्या कहा, टेंशन का जो भाव है, चिंता का जो भाव है, भय का जो भाव है, आपका ज्ञान सीधा उसको देखने का अवलोकन में आवजो तो सीधो ए रस नो पारो पारो रस का पारो मरकरी रहता ना वो बुखार का, हाँ 104-5 रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता तो क्या होता है, उसमें तो ऐसा का वैसा ही रहता है ना पुराना रीडिंग, फिर आप वापस डालते हैं, फिर देखते हैं तो पूरा का पूरा नीचे उतर जाता है, 98.4 आ जाता है। ऐसे जो कषाय का रस है उसका पारा है एकदम टूट जाएगा। એટલે બે વસ્તુ છે, એક છે ચિંતાનો વિષય એક છે અને એક છે ચિંતા છે, જે ચિંતા મારી અંદર છે અને ચિંતાનો વિષય એટલે એક્સટર્નલ, એક્સટર્નલ ઈ કઈ તમને પ્રોબ્લેમ નથી, ના ચિંતા ભય બધું અંદર છે, એમાં અવલોકન કરવાનું છે, ઓલા પર્સનમાં નથી કરવાનું। चिंता देनार ऊपर नहीं, चिंता का भाव जो है उसके ऊपर। સાહેબજી, હવે એ જે ચિંતાનો ભાવ છે અંદર, ઇટ ઇઝ हैपनिंग थोड़े टाइम मतलब टाइम पे चलता है, थोड़ी देर चलता है वो चिंता का भाव अंदर में। सो अगर मैं पकड़ती हूँ कि हाँ चिंता, अगर उसको अवलोकन करती हूँ तो एक बार तो हाँ चिंता है अंदर पता चल जाता है, तो उसके बाद वापस फोकस बाहर पे जाता है, फोकस वापस एक्सटर्नल हो जाता है। अवलोकन करिए छे ने साहेबजी, જ્યારે ચિંતા આપણા ભાવ ઉપર જ્યારે અવલોકન કરીએ છીએ તો એ ભાવ પકડાય છે કે મને અત્યારે અણગમનો થાય છે, चिंता થાય છે, and that kind of a thing, but again એ ભાવ continuous રહે છે for some time, so અવલોકન ના ના એ તમને ડિસ્ટર્બ કરે છે ને, હા એ ડિસ્ટર્બન્સ ઓછું થઈ જવું જોઈએ। શું સમજ્યા, એ કઈ ગમે એવો થોડો ભાવ છે, રાખવા જેવો છે એ ભાવ, કોઈને એવા ભાવમાં રહેવું નથી, બરાબર છે ને,
ભયમાં કોને રહેવું છે, ચિંતામાં કોને રહેવું છે, આકુલતા તીવ્ર થતી એમાં કોને રહેવું છે? કોઈને નથી રહેવું. તો તમને એ આકુલતા અને ચિંતા એકદમ ડાઉન થઈ જાય એનો પારો, તો તમને પ્રોબ્લેમ નથી ને. તો એ અવલોકનથી થાય. સોરી, મારો ક્વેશ્ચન એવી રીતે હતો કે જે મારો અવલોકન છે ને આમ કન્ટિન્યુઅસ નથી ચાલતો, એક વાર આમ ખબર પડે છે કે ચિંતા છે. ને એ બીજો ક્વેશ્ચન છે, એ આપણે અલગ લેશું. અત્યારે એક જ ચિંતામાં આપણે શું કરવાનું એ પહેલા લઈએ, પછી કન્ટિન્યુ કેવી રીતે એ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે. એકમાં બરાબર નહીં તો પછી કન્ટિન્યુ કઈ બરાબર રહેવાનું જ નથી. એટલે એક બરાબર સમજવાનું છે. તો તમારે શું કરવાનું, હવે તમે કેવી રીતે કરો છો ખબર નથી અવલોકન, પણ જે પણ ભાવ થયો ચિંતાનો, ભયનો, ટેન્શનનો, કે તમને સહન નથી થતું એવો ભાવ થયો, એવો મુંજારો થયો કે તમારે એમાંથી નીકળી જવું છે પણ નીકળાતું નથી, એવી પરિસ્થિતિની વાત ચાલે છે. એક્ઝામ્પલ સમજી ગયા? અચ્છા, તો હવે અવલોકન કરવા માટે શું શું પહેલા કરવાનું છે એ નક્કી કરીએ कि ये जो टेंशन हो रहा है, ये जो मूंझवण हो रही है, ये किसी के कारण से नहीं हो रही है. पहला फर्स्ट कंडीशन. नहींतर अवलोकन स्टार्ट नहीं થાય કે આને લીધે મને ટેન્શન છે, આને લીધે મને ડર છે, આ હેરાન કરે છે. કોઈ નથી હેરાન કરતું. સમજાય છે? કોઈનો દોષ નથી, મારો દોષ છે. અહીંયા આવે છે અવલોકન. શું? એટલે એ કોઈનો વાંક નથી એમ જયારે તમે કરશો, ને તો વાંક જેનો છે ને એના ઉપર તમારું જ્ઞાન આવી જશે અને અવલોકન જ નહીં સ્ટાર્ટ થાય. સમજાણું? પણ જયારે કોઈએ નથી કર્યું તો જ્ઞાન પછી ક્યાં જશે? ક્યાંય જઈ જ નહીં શકે. એને જવાનું તમે બંધ કરી દીધું, પછી જ્ઞાન સીધે સીધું એ મૂંઝવણને જોશે. સમજાણું? એટલે એનો પારો નીચે આવી જશે. આ પ્રેક્ટિસ કરી હોય પહેલેથી તો મૂંઝવણ કાઢે થાય, પણ તમે હેવી ટ્રાફિક જામમાં ગાડી ચલાવવાનું શીખો તો શું થાય? થાય. એટલે બાકીના ટાઈમમાં જો આ પ્રેક્ટિસ કરી હોય, સામાન્ય મૂંઝવણમાં કરી હોય, સામાન્ય ક્રોધમાં કરી હોય, તો તમને એ આવડી જશે. એની એક્સપર્ટીઝ તમારા અંદરમાં જો આવી જાય તો પછી તમે એ મૂંઝવણ કાર્ય કરી શકશો, નહીતર નહીં કરી શકો. જેમ ગ્રાઉન્ડમાં જઈને ગાડી ચલાવતા શીખી છે, પછી હેવી ટ્રાફિકમાં મારી મૂકી છે આપણે શીખી જઈને, એવી રીતે જ છે આમાં પણ. તો કેવું સરસ આપી દીધું કે બધા જ પ્રોબ્લેમમાં તમને કામ આવે એવું છે આ, એમ છે. બીજી કોઈ રીતે કામ નહીં આવે. બીજું ગમે તે સંસારમાં કરશો, ગમે તેટલા પૈસા હશે, કુટુંબ તમારું ગમે તેટલું નજીક હશે, કોઈ રીતે તમે મૂંઝવણમાંથી નીકળી નહીં શકો. કોઈ રસ્તો નથી. કોઈ તમને હેલ્પ નહીં કરી શકે. તમારું અવલોકન જ તમને બચાવશે, બીજું કોઈ બચાવી નહીં શકે. અને તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા, કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. તમારા પ્રોબ્લેમ તમે જ સોલ્વ કરશો. કેટલો આ વિષય સરસ છે, આપણને આવ્યો છે. ટાઈમ હો ગયા? 2 minute break. लास्ट टाइम जो प्रयोग आया था ना, मिरर के सामने जाके वो ये मेरा नहीं है, वो एग्जैक्टली कैसे करना, जब फर्स्ट देखते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि वो मैं हूँ. फिर अभी हेयर कॉम करने का हो रहा था, तो हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था. वहाँ करना था ना, आईने में आप ही हो ना वो तो.
मैंने बाद में देखा कि वो शरीर में मेरा चल रहा नहीं, तो ये मेरा कैसे हुआ करके वैसा देखा। नहीं नहीं, शरीर में तो आपका चलता ही नहीं है, वो बात नहीं है। वो सामने जो आईना है वो कांच का बना है। आप वो जो है ना आपका, वो किसका बना है? और ये जो है ये चमड़ी, लोही, मांस, ये सब यहाँ है, वहां वो नहीं है। तो ये आपका है कि वो आपका है? वो टूट जाए आईना तो आप मर जाएंगे, ये टूट जाएगा तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो वो आप कैसे हुए? आप वो तो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी है। हाँ? आपके जैसा है लेकिन आप वो नहीं हो, बराबर है ना? वो एक्टर भी रहता ना, देवानंद के जैसा एक डुप्लीकेट रहता, अमिताभ का जैसा एक डुप्लीकेट रहता, तो अमिताभ को डाउट होगा ये मैं हूँ, ऐसा थोड़ी हो जाए। हाँ? ऐसे ही आपको कैसा डाउट हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ? अभी दो में अपना हो गया, पहले एक में था। हम लोग को तो शर्ट पहनने वाले लोग को तो टी शर्ट में नहीं मालूम पड़ेगा। शर्ट पहनकर आईने के पास जाएगा, हाँ, टी शर्ट वाले सब है। तो ये लेफ्ट पॉकेट है ना, वो राइट साइड में आएगा, ये राइट साइड में आईने में आएगा, माने वो उल्टा है। वो आप है ही नहीं, वो आपका रिफ्लेक्शन है। कर देखो ये सब, पॉकेट वाला शर्ट पहनना पड़ेगा। लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। इसमें फॉलो अप ऐसा है कि जब भी प्रयास करना है करके मेरे 10 टाइम्स देखते हैं दिन में, तो प्रयास करना है करके 3-4 टाइम्स देखा तो वो ख्याल में आया कि मैं जानने वाला जो ज्ञान है वो मेरा है, वो सामने जो मिरर में वो मैं नहीं हूँ। बट कैजुअली जब ऐसे पास करते हैं या तब ध्यान में वो आदत है ना, क्या करोड़ों बार किया है ना वो, ये वो नहीं, लेकिन हर एक वो में यही किया है ना। तो वो प्रकार से अंदर से ऐसा आता है, उसको परिणति कहते हैं। वो टूटनी चाहिए, उसके लिए आत्मज्ञान होना चाहिए, तो चेंज हो जाएगा। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जीव को प्रयास करना पड़ेगा। जागृति में आकर प्रयास करने से वो होगा। जितना उल्टा चला है क्या, पहले तो उसको उतना वापस आना पड़ेगा ना। आपको घर जाना है ये बाजू और आप ये बाजू चले गए, समझो कि 5 माइल गए, फिर पता लगा कि हम तो रॉन्ग डायरेक्शन में, तो पहले तो 5 माइल आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप घर में जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे अनादिकाल से रिवर्स में चले इतना, तो पहले नॉर्मल में आना पड़ेगा ना। तो वो प्रयास करते करते आएंगे, सतत प्रयास चाहिए हमको। क्या आप 4-5 बार करें तो हमको हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे लगना पड़ता है। जब तक वो नहीं है तब तक मैं प्रयास जारी रखना है। कोई जीव पीछे पड़ता है ना तो फिर वो सब ठीक होने लगता है। कोई थोड़ा कर छोड़ देता है ना तो उसका कभी ठीक नहीं होता है। ये कैसे नहीं होना ही चाहिए। ऐसे कर जो पीछे लगता है, जैसे लगता है ना पति के पीछे पत्नी, तो पूरा दिन 24 घंटे, ऐसे इसके पीछे लग जाओ तो मोक्ष में चले जाएंगे। ये उदाहरण है सबका, आपका नहीं है। मिरर, उन्होंने बोला मिरर में जो दिख रहे वो मैं नहीं हूँ,
जानने वाला ज्ञान मैं हूँ, बट ये शरीर में जो शरीर है मांस वाला वो भी मैं नहीं हूँ। वहाँ पे सब एक साथ नहीं होता है ना प्रयोग। जो एक प्रयोग करना है वो ही करने का है। माने पूरा फिर वो शरीर में नहीं हूँ, फिर अंदर में राग भी में नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ और मैं अंदर में चला जाऊँ, स्वानुभव करूँ। आत्मज्ञानी हुआ है, केवल ज्ञान कहाँ हुआ है? तो और मैं मुनि दशा, तो ये एक साथ सब नहीं हो सकता है, एक ही प्रयोग होना चाहिए बस। આ સંસારનો પ્રોબ્લેમ જ્યારે આવે છે, સંસારમાં જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે છે તો ઇમિડિયેટલી એનું સોલ્યુશનમાં ઉતરી જાઉં છું કે આનો શું સોલ્યુશન કરી શકાય, પણ એ ટાઈમમાં પોઝ કરીને જે ભાવ અંદરમાંથી અવલોકન કરવું, તો એ કેવી રીતે હું કરું? એટલે ઇમિડિયેટલી સોલ્યુશનમાં વહી જાઉં છું કે આ પ્રોબ્લેમ you want to get out of the problem, એટલે you do that. બરાબર છે, પણ એના લીધે બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે કે નથી થતા? બરાબર છે, તો ઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થવાનું પૂર્વકર્મ સાથે કનેક્ટેડ છે. આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થવાનું પૂર્વકર્મ સાથે નથી. આપણી મૂંઝવણથી આપણે ફ્રી થઈ જાય, બાકી ઈ જ પ્રોબ્લેમ છે ને. આપણે મૂંઝવણ છે ઈ જ પ્રોબ્લેમ છે. મૂંઝવણ ન હોય એવા પ્રોબ્લેમ આપણે ક્યાં સોલ્વ કરી છે? આપણે પ્રોબ્લેમ 50 હોય, જે પ્રોબ્લેમ આપણને બહુ સતાવે ઈ પ્રોબ્લેમનો આપણે પ્રયાસ કરીને ઠીક કરીએ છીએ. બાકીના પ્રોબ્લેમ અમુક તો છોડી જ દઈએ છીએ આમ કે નહીં. હા, તો એનું સાયન્સ શું છે કે જ્યાં બહુ ડિસ્ટર્બન્સ છે અંદરમાં એ આપણે કરીએ છીએ, આપણું ડિસ્ટર્બન્સ ડાઉન થઈ જાય. એક તો આપણું કામ થઈ ગયું, પછી છે ને આ ડિસ્ટર્બન્સને લીધે સીધું આપણું જ્ઞાન જે છે ને એને જઈને અટેક કરે છે. આ શું? ભય, चिंता, टेंशन, ये क्या करता है? अपने ज्ञान को जाकर अटैक करता है. तो ज्ञान में क्या होता है कि जो उसका सॉल्यूशन है ना वो आपको दिखता ही नहीं है. इसलिए तो लोग एक्सपर्ट के पास क्यों जाते हैं, कंसल्टेंट के पास क्यों जाते हैं? पॉइंट समझे ना? वो कोई अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो, लेकिन उसको टेंशन नहीं है वो, तो उसका ज्ञान बराबर काम करता है. अरे यार तुम ये नहीं ये करो तो तार प्रॉब्लम सॉल्व. अभी आप ही कंसल्टेंट बन जाओ ऐसे कि आपको अवलोकन में आकर पहले उसको डाउन कर दो एकदम, तो क्या होता है कि आपका ज्ञान खुलेगा वापस और आपको अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ऐसा ही करना चाहिए. वो कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, अंदर का भी और बाहर का. कोई भी कार्य एकाग्रता से करने से रस बढ़ता है, ऐसी बात है ना? हाँ, तो अभी घर के कार्य, रसोई बनाने के वगैरह, मोबाइल भी देखने का वगैरह, तो कार्य करना और रस नहीं बढ़े तो उसके लिए क्या करना? एकाग्रता से जो हो रहा है वो कार्य में ऐसा होता है, तो आपको सत्संग बढ़ाना, शास्त्र अभ्यास करो तो उसमें एकाग्रता हो तो आपको फायदा ही होगा. क्या ये अशुभ रस तो नहीं होगा? तो फिर आपको वहां से बोध भी समझ में आएगा कि ये शुभ रस को भी कैसे मिटा है. तो फिर आप उसको, अभी क्या अशुभ रस है वो आपको बाहर में खींचता है क्या, और ये जो शुभ का है वो आपको मार्ग में स्थापित करता है. तो उसके कारण से आप उसकी सब बात स्वीकारने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उसमें भी परिवर्तन आ सकता है. तो गुरुदेव तो कहते थे कि मुमुक्षु को 4 घंटे रोज स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा कहते थे. तो अपने को क्या है कि जो डिजीज है और जो डोज है दवाई का वो बहुत छोटा है. डिजीज के अनुसार डोज नहीं है. हर एक डिजीज का डोसेज जो है
समझो कि रोज आपको 3 गोली लेने की है क्या, तो ही वो डिजीज कंट्रोल में रहता है। तो आप 15 दिन गोली ना ले तो क्या होगा? डिसीज बढ़ी जा रही है। ऐसे जो संसार का जो रोग है, संसार की रुचि रस, इसका जो ये भवरोग है अनादिकाल से, ये रोग का पावर इतना पावरफुल है कि इसको 4 घंटे अगर आप नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल में नहीं रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो कैसे वो बढ़ाए, वो आप प्लान करते जाओ। क्या ऐसा नहीं कि कल ही आपको 4 घंटा करने का है, ऐसा नहीं है। आज कितना करते हैं आप? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे? 2 घंटे। हाँ, तो आप टारगेट रखोगे अभी नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट सत्संग आएगा तब तक 2.25 घंटा हो जाएगा, बस इतना है। 2 hours plus 15 minutes डेली, ओनली 15 minutes वो कर सकते कि नहीं? और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें 2.5 घंटा कर लो। ऐसे कर 2 महीने के अंदर 4 घंटा पहुंच जाओ। रिवर्स नहीं होना फिर, ये बात है। मेन क्या है कि रिवर्स नहीं, इसलिए आपको स्टेबलाइज करते करते करो तो वो पक्का चलेगा। नहीं तो एक दिन 6 घंटा आप कर लेंगे, दूसरे दिन पूरा दिन कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना। 15 मिनट्स माने वो तो बहुत इजी है, इसमें क्या तकलीफ है? वैसे भी पूरा दिन बेकार काम में अपना जाता है ना, तो ऐसा 15 मिनट बढ़ाए, फिर और 15 मिनट बढ़ाए अगले वीक, ऐसा करना। सर जी आपने डायरेक्ट पकड़ने का एक बताया था अभी कि डायरेक्ट नहीं पकड़ते हैं, कषाय कभी क्रोध है मान है तो अनुमान से पकड़ते हैं ना आप। नहीं समझ रहे? अनुमान माने अंदाज से माने क्या? बाहर की एक्टिविटी देखकर सर। हाँ, बाहर की एक्टिविटी शुभ है अभी, तो आप क्या नक्की करते कि हमारे अंदर में शुभ भाव हो रहा है? लेकिन अपने भाव में क्या हो रहा है वो देखकर आप नक्की करना चाहिए। आपका भाव घर में अभी है समझो, तो अशुभ भाव हुआ ना। वैसे अंदाज से नहीं पकड़ना, उस समय हाँ, क्या अंदर हो से पकड़ने की ताकत करना, जिज्ञासा में आके देखना कि अंदर में क्या हो रहा है। वो तो प्रयोग के लिए, प्रयोग जब करना है तब। ये तो सतत करना चाहिए अपने को, आपके अंदर में क्या चल रहा है वो काम तो आपको करना चाहिए ना। दूसरा लोग आकर थोड़ी आपके अंदर में क्या चल रहा है वो काम कर। नहीं हाँ? नहीं करना। आपका काम तो आपको करना है। परम पूज्य परोपकारी श्री सद्गुरुदेव दशमूर्ति पूज्य भगवती जय हो, पूज्य श्री कृपालु देव जय हो, पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो, त्रिकालवर्ती पंचकर्मेष्टि भगवंत जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो, 3 लोक 3 काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।